पता आज क्या हुआ? रूबल ना एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया मीटिंग में। फाइनली उसे प्रेजेंटेशन ना मुझसे करवानी पड़ी। बिजनेस में तो मैं उसे मात देकर रहूंगा और बहुत जल्द ना वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगेगा मुझसे, तुझसे। और उसे सबके सामने कबूल करना पड़ेगा कि पूरा प्लान ना उसका था। उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। अब उसे क्लियर करना होगा कि ये सब उसका किया धरा है। मैं उससे वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगा जो मेरा है। आदि, पंखुड़ी, मैं तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि वो सारे लोग जिन्होंने तेरी इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, जिन्होंने तुझे घर से बाहर निकाला, उन्हें तेरे सामने लाकर ना उनका सर झुका दूंगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तू उन सब पर रूल करेगी। आदि तो चाहते हैं कि वो लोग हमारे सामने झुके, हमसे माफी मांगे, फिर आदि मुझे वहां केयर टेकर की जॉब करने नहीं देंगे। जी बोलिए। हाँ नहीं वो सही है। मैं एक मिनट, मैं फाइल में देके बताता हूँ आपको। मैं हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठ सकती। मैं जानती हूँ आदि, रूबल भैया ने जो आप पर इल्जाम लगाए हैं उससे आप बहुत हर्ट हुए हैं और अब मुझे कुछ भी कर ये इल्जाम मिटाने होंगे। पर इसके लिए तो मुझे बस अब मैं और तुम ही अकेले रह गए हैं इस घर में। कायरा, क्या बात है? ये हमेशा मुझसे खिंची खिंची क्यों रहती है? नाना जी, अब शैंकी काका भी हमारे साथ ही रहेंगे। चलो अच्छा है, तुम आदि, अवंतिका और हरीश के साथ वो रहेगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे पास रहे। मुझे डैड की बहुत फिक्र हो रही है पंखुड़ी। और ये रूबल और लतिका, आई एम टेलिंग यू पंखुड़ी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। हम उन्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे। रूबल ने मुझे ऑफिस आज इसलिए बुलाया था कि मुझे हैरेस कर सके। उसने तेरी इंसल्ट की, डैड की इंसल्ट की और मैं कुछ नहीं कर सकता। काट डोरी थी। आदि प्लीज काम डाउन, आप शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाओ यार? नहीं शांत होना मुझे। उसकी सारी इंसल्ट ना मुझे याद रखनी है। वो सही समय पे ना एक शॉर्ट हो। मैं दीवान मैंशन में केयर टेकर की जॉब करूंगी, खासकर नाना जी के लिए। मैं वहां रहूंगी तो वो अकेले नहीं पड़ेंगे। उस घर के हालात, वहां के लोग जो अच्छाई भूल गए, उसे सुधारने के लिए। और सबसे बढ़कर मेरे आदि पर जो झूठे इल्जाम लगे उसे मिटाने के लिए। लेकिन इसके लिए मुझे झूठ का सहारा लेना होगा और मैं वो सहारा लूंगी। किसी के भले के लिए कहा हुआ झूठ किसी के बुरे के लिए कहे हुए सच से बढ़कर होता है। और मुझे ये बात आज समझ में आ गई। तदेव
जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा, पर मुझे खुद पर विश्वास है और अब आप ही मुझे मेरी राह तक लेकर जाएंगे। अरे बीवी जी प्रसाद जल्दी दीजिए भाई, डीएम साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जी सुनिए जी, मुझे नेहा और नमन जी के रिश्ते को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच कहीं पहले वाली गड़बड़ शुरू ना हो गई हो। चुटकी बजा दी ना आपने? हाँ, आपकी भी बाल की खाल निकालने की आदत है बीवी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने होली पे नहीं देखा था कैसे नमन और उसके पिताश्री हमसे हंसी खुशी बात कर रहे थे? बोल दिया आपने? अरे मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए, बीच में बोलने लगते हो चुटकी बजा के। मैं ये कह रही थी कि मैंने खुद नेहा को नमन जी से कहते हुए सुना है कि नेहा अपने घर अपने ससुराल में रहना चाहती है, जबकि नमन जी उसे फोर्सफुली यहाँ अपने मैके रहने के लिए कह रहे थे। उन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। अब बताओ इस बात का क्या मतलब हो सकता है? कहीं सचमुच उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऑफिस जा रहे हो ना? एक मिनट। इस पे ये टाई सूट करेगी। कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा चुन्नू मुन्नू में। मॉम प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। वैसे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब प्लीज जाइए और मेरा ब्रेकफास्ट लगाइए। जब से शैंकी को इस घर से निकाला है, इस घर का सिस्टम ही बिगड़ गया है। ना ब्रेकफास्ट टाइम पे मिलता है ना मॉर्निंग टी। शैंकी के अलावा कोई घर पे काम नहीं करता है क्या? अरे सब करते हैं बाबा, लेकिन उन्हें कोई गाइड करने वाला तो चाहिए ना कि कब कौन सा क्या काम करना है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल से ये घर फिर से पहले जैसा फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। नए केयर टेकर के लिए कायरा इंटरव्यू ले रही है ना, शाम तक कोई ना कोई जरूर फाइनल हो जाएगा, डोंट वरी। फॉट मॉम, कायरा उसे कुछ तो करने दो। अगर उसने इतना भी नहीं किया ना तो वो और भी जिद्दी हो जाएगी और भी चिड़ी चिड़ी सी रहने लगेगी हमसे। और एक घर में सिर्फ एक जिद्दी बेटा काफी है। अगर वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी होगी तो ये बेचारी माँ कहाँ जाएगी बताओ? मजाक कर रही हूँ बेटा, लेकिन देखो जैसे तुम मेरे बेटे हो वो भी मेरी बेटी है ना, और मैं उसे ऐसा अपसेट नहीं देख सकती। मुझे बहुत तकलीफ होती है उसे देख के। वैसे भी फाइनल डिसीजन तो मेरा ही होगा ना, क्योंकि मुझे अब इस घर में दूसरा शैंकी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर से मुझे कोई ना कोई प्लान बनाकर उसे इस घर से निकालना पड़ेगा, और मैं प्लान बना बना के थक चुकी हूँ। एक मिनट मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई भी काम मैं और कायरा करेंगे वो गलत ही करेंगे और आप वो काम करेंगे तो सही करेंगी? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में जो भी हमारी बात बन रही है वो आपके ग्रेट आइडियाज और दिमाग चलाने से बन रही है? अगर आपको ऐसा लगता ही है सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप घर के साथ ऑफिस भी संभाल लीजिए ना। तो ऑफिस जाना छोड़ दो, घर को मैनेज करो, ऑफिस मैं जाकर मैनेज करूंगी। मजाक करिए ना मेरी गुड़िया रानी। हाँ, और हाँ देखो ठीक इंटरव्यू लेना, हाँ, और बहुत सोच समझ कर ही किसी को दीवान मेंशन का केयर टेकर बनाना। वैसे अच्छा ही है, इन सब कामों की तुम्हें आदत हो जाएगी जो ससुराल में काम आएगी। एक लड़की को ये सब आना चाहिए। गुड गर्ल। लड़की ससुराल, माय फुट। डैडी जी, शैंकी तो घर में है नहीं, इसलिए हमने कुछ लोगों को केयरटेकर की नौकरी के लिए बुलाया है। आप और कायरा मिलके अगर उनका इंटरव्यू लेंगे तो देखो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है कर लो। लेकिन डैडी जी आप मुझे अकेला छोड़ दो, कम से कम इतनी तो मेहरबानी कर सकते हो तुम लोग मुझ पर कि नहीं? हे डैड, आप आफ्टरनून में ना रेडी रहिएगा, मैं ऑफिस से हाफ डे लेके आपको आज शूट पे ले चलूंगा। Okay, your wish is my command. थैंक्स। Thank you.
लिए? आपको इम्प्रेस करने के लिए पूरा प्लान ना गया ये। अच्छा, वेरी फनी। एक्चुअली वो मैं एक नई जॉब की इंटरव्यू के लिए जा रही थी। जॉब इंटरव्यू? हाँ पापा, वो पहले वाली जॉब से ज्यादा अच्छी है ये। कल शाम को इसके बारे में पता चला, इसलिए आपको बता नहीं पाई। ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग ऑफर है, और अगर मुझे ये जॉब मिल गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मॉम, मैं ये जॉब करना चाहती हूँ, बट पता नहीं सिलेक्ट होंगी या नहीं। ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। बिल्कुल। अब तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड ऑनेस्ट वर्कर किसी को कहाँ मिलेगा? और तू चिंता क्यों कर रही है? ये जॉब तुझे ही मिलने वाली है, आई एम श्योर। जा बेटा, विजयी भव। मैं ये सोच रही थी कि इस घर में सभी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कोई जॉब। नो मॉम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप पहले इतना कुछ करती हैं, हम सबको संभालती हैं। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ब्रेकफास्ट? नहीं, थैंक यू। मामा जी, कैसी है मेरी बिटिया? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। तुझे तेरी मामी का पर्स पसंद था ना? हाँ। उन्होंने इसलिए सेम टू सेम तेरे लिए खरीद के भेजा। बहुत प्यारा है। अच्छा लगा? मैं अभी उन्हें फोन करके थैंक यू बोलती हूँ। नमन जी का फोन तो आता ही रहता होगा ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि वो शिवम जी और पंखुड़ी की शादी को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बाद तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं मामा जी, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? अब हमारे बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे ऐसे लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मुझे बताना। जैसे पंखुड़ी मेरी भांजी है ना, वैसे तू भी मेरी सगी भांजी है। जी मामा जी, थैंक यू। मैं अब अंदर जाता हूँ, पूजा शुरू होने वाली होगी। ओए, बैठ ना, तुझे छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है? हाँ बता। नो आदि, हमने डिसाइड किया था ना कि अपने अपने काम पर हम खुद जाएंगे। हाँ, लेकिन तू काम पे थोड़ी जा रही है, इंटरव्यू पे जा रही है ना। आजा, बैठ जा। नो थैंक यू। अब सुबह सुबह झगड़ा करना है क्या? बाप रे बाप, तुझसे कौन झगड़ा करेगा? मूड खराब करना है क्या? इधर आ। क्या? ये तेरे चेहरे पे कहाँ? दिखा दिखा। क्या? दिखा ना। ऑल द बेस्ट। ये गुड लक चार्म है मेरी तरफ से। अब तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। बाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला को कौन नहीं जानता, उनसे कौन बचा है।
तो आप लोग फिट एंड टाइडी एजेंसी से आए हैं ना हमारा घर क्लीन करने के लिए? यस मैम। प्लीज। यस मैम, ठीक है, हम लोग पूरा ध्यान रखें। मॉम, आप तो कहीं जाने वाली थी ना? हाँ, जाना तो था, बहुत जरूरी काम के लिए जाना था। वो मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग करानी थी ना मुझे, लेकिन मैंने सोचा मेरा अकेला बच्चा इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है और मैं पार्लर जाऊं, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बैठकर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आप यहाँ पर हेल्प करने के लिए रुक गई या इसलिए रुक गई क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। अरे बापू, मुझे तो अपने से भी ज्यादा मेरे बच्चों पर भरोसा है। देखो तो सही, दीवान मेंशन का केयरटेकर बनने के लिए कैसे कैसे लोग आते हैं। एक तो मैं पहले ही लेट हो रही हूँ, ऊपर से ट्रैफिक। आई होप मैं टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊं। मेरे ख्याल से ना, अब तुझे मेरी कोई बात सुननी नहीं है तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँ? तुम ही चुनो नया केयरटेकर। मैं जरा घूम फिर के आती हूँ, ऐसे भी बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है। शंभू, मेरी गाड़ी निकालो। हे भगवान। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।